क्या होगा अगर हम Hyundai Ioniq 5 और Volkswagen ID4 के फीचर्स को कंपेयर करें? क्या हर बार की तरह इस बार भी Hyundai Volkswagen पर भारी पड़ेगा या फिर इस बार Volkswagen बाजी पलट देने वाला है? तो यही जानने के लिए आज हम इन दोनों एसयूवीज के फीचर्स को आपस में कंपेयर करके ये पता करने वाले हैं कि कौन सा कार ब्रांड इंडियन मार्केट में बेस्ट है। सो लेट्स बिगिन। तो कुछ भी जानने से पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि Volkswagen वही कंपनी है जिसने महिंद्रा के साथ कोलैबोरेट करके BE सेगमेंट वाले कार्स को इनोवेट किया है। बेसिकली ID4 एक कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी है जो टोटल 531 किलोमीटर्स का रेंज देता है इंक्लूडिंग ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम। इस एसयूवी को 28 मिनट लगते हैं 10 से 80% तक का चार्ज होने में। तो वहीं दूसरी ओर Ioniq 5 एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी है जो टोटल 631 किलोमीटर्स का रेंज देता है, यानी ID4 से 100 किलोमीटर ज़्यादा का रेंज देता है इंक्लूडिंग रेल व्हील ड्राइव। और इस एसयूवी को 10 से 80% तक का चार्ज होने में सिर्फ 18 मिनट का समय लगता है, यानी ID4 से 10 मिनट पहले चार्ज हो जाता है। तो क्या ये हमारे घरों में भी इतनी जल्दी चार्ज हो सकता है? अनफॉर्चुनेटली नहीं, क्योंकि ये एसयूवी सिर्फ चार्जिंग स्टेशन पर ही जल्दी चार्ज हो सकता है। अदरवाइज इसे पूरे 8 घंटे लगेंगे हमारे घरों में फुल चार्ज होने के लिए। ये फीचर एडवेंचर करने वाले लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। पर किस तरह से फ़ायदेमंद होने वाला है, तो ध्यान से समझो। कई बार कैंपर्स कैंपिंग के लिए नेसेसरी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को अपने साथ ले जाते हैं, जैसे कूलर, लैपटॉप, कॉफ़ी मेकर एक्सेट्रा। पर इलेक्ट्रिसिटी ना होने के कारण ये इक्विपमेंट्स किसी भी काम नहीं आते। लेकिन Ioniq 5 के इस फीचर की वजह से इन इक्विपमेंट्स को इस्तेमाल में लाया जा सकता है। बस करना ये है कि V2L एडेप्टर को इस कार के चार्जिंग पोर्ट से कनेक्ट करके अपने इक्विपमेंट्स को प्लग से जोड़ देना है और बाकी काम ये एसयूवी खुद से कर लेगा, बिल्कुल पावर बैंक की तरह। पर वहीं दूसरी ओर ID4 में ये फीचर अवेलेबल नहीं है, पर शायद अपकमिंग मॉडल्स में हमें देखने को मिल सकता है। इस फीचर ने तो सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन ही निकाल दिया है। लेकिन कैसे प्रॉब्लम्स का सलूशन, तो समझाते हैं। नॉर्मली एसयूवीज़ को चालू करने के लिए चाबी घुमाना पड़ता है या फिर स्टार्ट बटन प्रेस करना पड़ता है, पर ID4 में ऐसा सिस्टम नहीं है, क्योंकि ID4 में बैठते ही ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। अब क्या कोई भी इस एसयूवी में बैठ के इस एसयूवी को स्टार्ट कर सकता है? जवाब है नहीं। ये एक फुल्ली इलेक्ट्रिक एसयूवी है जिसमें एडवांस्ड सेंसर्स लगे हैं जो कि अपने ओनर को पहचान कर ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। अब ऐसे हालात में इस एसयूवी को कोई चोरी नहीं कर पाएगा और साथ में चाबी खो जाने का टेंशन भी नहीं रहेगा। बट अनफॉर्चुनेटली ये फीचर Ioniq 5 में अवेलेबल नहीं है, पर शायद अपग्रेडेड मॉडल्स में आ जाए। ओवरऑल दोनों एसयूवीज़ में ऐसे फीचर्स हैं जो कि फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो अब ऐसे में हमारे लिए बताना मुश्किल हो गया है कि दोनों में बेस्ट कौन है, लेकिन हमें ये कमेंट में जानना है कि आपके लिए बेस्ट कौन है।